अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने सेट्स का टॉपिक देखा था कि सेट क्या होते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, डिफरेंट तरीके से उसको लिखना भी सीखा था। फिर इसके बाद हमने यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, फिर हमने डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब अगला टॉपिक हम सेट का करने जा रहे हैं जो कि है डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं और ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? अगर हम डिसजॉइंट सेट्स की बात करें तो डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं, यानी कि दो सेट्स जो हमें गिवन होंगे, इसमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। यानी कि लेट सपोज मेरे पास सेट ए है जो कि है 2 3 5 एंड 9, और दूसरा सेट है सेट बी और इसकी एलिमेंट्स है मेरे पास 0 1 4 एंड 7। राइट। अब डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं, इंटरसेक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया भी था, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, जो कॉमन एलिमेंट्स थे सिर्फ वही लिखते थे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में। लेकिन अगर मेरे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एक खाली सेट आ जाए, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन आ ही नहीं रहा, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मेरे पास खाली आ जाए, तो इसका मतलब है वो सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। राइट। If two sets A and B have not any common elements, then they are called disjoint sets. The intersection of disjoint set is an empty set. Empty set होना चाहिए इनका इंटरसेक्शन। अब देखिए A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 3 5 एंड 9। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूं किसके साथ, 0 1 4 7 के साथ, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूं तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो 2 कॉमन है, नहीं है। 3 दोनों में है, नहीं है। 5 है, दोनों में नहीं है। 9 इस सेट में नहीं है। इसी तरह से 0 भी नहीं है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। तो इसका मतलब है मेरे पास कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे, तो ये ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास खाली सेट बनेगा। और खाली सेट लिखने का तरीका ये होता है कि या तो आप खाली सेट इस तरह से बना दें या फिर आप इस तरह से फाई बना दें। इसका मतलब होता है नल सेट। ठीक है। तो अगर मेरे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट नल सेट आ जाते हैं, तो ये सेट ए और बी ये क्या कहलाएंगे कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कब होते हैं, जब हम इंटरसेक्शन लें उन सेट्स का और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो। If two sets A and B have not any common element, then the sets are called disjoint sets. Right? तो इस तरह से हम ये कह देंगे कि हमारे पास A intersection B empty set है, तो intersection of A and B is an empty set, therefore set A and B are disjoint sets. They have no any common element A and B. कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ए और बी में, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब अगर हम ओवरलैपिंग सेट के बारे में बात करें तो ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं कि कोई भी अगर एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है दोनों सेट्स में, या फिर दो कंडीशन होती हैं इसकी, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक चीज ये कि इन दोनों में कोई एक भी अगर एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो वो ओवरलैपिंग सेट हो सकता है। सेकंड कंडीशन ये है कि वो सेट एक दूसरे के सबसेट ना हो। सबसेट आपने पढ़ा होगा, सबसेट ये होता है कि अगर कोई मेरे पास सेट ए है, जिस तरह से अगर मैं सेट ए लिखूं 1 3 1 3 5 8 एंड 9, ये एक बड़ा सेट है ना। इसके बहुत सारे सबसेट पॉसिबल हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं कि इसके कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं। अब अगर मैं सेट बी, सबसेट इसका क्या हो सकता है, मैं 1 3 5 लिख दूं, कोई भी ऐसा सेट जो इसका छोटा सेट होता है, 1 3 5 इसका सबसेट होगा, तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए। या 1 3 8 लिख दूं या 5 8 लिख दूं, तो इसका सबसेट नहीं होना चाहिए। इसका सबसेट हो गया तो वो ओवरलैपिंग सेट नहीं कहलाएगा। सबसेट का मतलब ये है कि इसके बाकी एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। तो सेट बी मेरे पास है 3 5 10 11 एंड 15। अब देखिए इसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, 15 ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है। 11 मतलब ना तो सेट ए सेट बी का सबसेट है, ना ही सेट बी सेट ए का सबसेट है, तो सबसेट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है। अब कोई भी अगर एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, अब इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स हम अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो कॉमन एलिमेंट अगर कोई एक भी आता, कॉमन एलिमेंट्स
एक तो 3 है जो कि इन दोनों में है और 5 भी दोनों में है। तो कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास हो गए 3 एंड 5। फिर हमने ये भी चेक कर लिया कि कहीं सेट ए और बी एक दूसरे के सबसेट तो नहीं है, तो ये भी हमने चेक करना जरूरी है। तो हम लिखेंगे नीदर ऑफ द सेट, नीदर ऑफ द सेट इज द सबसेट ऑफ अदर। तो अगर ये दो कंडीशन हो जाती हैं, सबसेट कोई भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई से एक सेट बड़ा हो दूसरा छोटा हो, ऐसा कोई भी नहीं है। इसमें भी ऐसे एलिमेंट है जो कि इसमें नहीं है, और इसमें भी ऐसे एलिमेंट है जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है। तो नीदर ऑफ दिस सेट इज द सबसेट ऑफ अदर। इट्स मीन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। ये ए और बी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। तो अगर इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा तो वो डिसजॉइंट सेट्स है। अगर कोई एक भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है और कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट नहीं है तो इट्स मीन वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम कुछ सेट लिखते हैं, जैसे कि पेयर ऑफ सेट हम लिखने जा रहे हैं। नंबर 1 है मेरे पास सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0, फिर है -1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है मेरे पास -8। ये सेट ए है। और इसी के साथ मेरे पास सेट बी भी गिवन है। सेट बी इज 4, 15, फिर है 20, फिर है 21, 20 एंड 21। और आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं या ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो पहले तो ये देख लें किस तरह से हमें पता चलेगा। आप इनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं, इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही लिखे जाते हैं। 0 दोनों में नहीं है, -1 दोनों में इसमें नहीं है, 3 है तो इसमें नहीं है, 5 है तो इसमें नहीं है, -8 है तो इसमें नहीं है। इसी तरह से इसके एलिमेंट्स है 4 जो इसमें नहीं है, 15 भी इसमें नहीं है, 20 भी इसमें नहीं है, 21 भी इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट है, नल सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट्स आपस में क्या कहलाएंगे, ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे, क्योंकि जब मैं इनका इंटरसेक्शन ले रही हूं तो वो एम्प्टी सेट आ रहा है। तो इस तरह से हमें बाकियों का भी बताना है कि बाकी सेट्स मेरे पास क्या वो डिसजॉइंट हैं या ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो एक और हम ले लेते हैं। ये है मेरे पास 0 +-1 +-2 +-3। और दूसरा सेट है सेट बी। ये है 1, 2, 3, 5 एंड 8। राइट। अब ये +-1 का मतलब ये है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सेट ए को, कि इसमें 0 भी है, फिर +1 भी है और -1 भी है, +2 भी है और -2 भी है, +3 भी है और -3 भी है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब सेट ए देख लीजिए और सेट बी देख लीजिए। अब ये डिसजॉइंट सेट्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें 1 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, 2 भी ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है। तो अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी लूं तो वो कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो उसका मतलब है कि डिसजॉइंट सेट्स तो नहीं है। फिर इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है, हो सकता है ये ओवरलैपिंग सेट हो, और ये भी पॉसिबल है कि इसके एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है सारे के सारे, और इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट आपस में ओवरलैपिंग सेट हैं। दीज सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। राइट। तो इस तरह से आपको बताना है कि भाई ये सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। तो एक मैं आपके लिए लिखती हूँ, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो सेट ओवरलैपिंग सेट है या डिसजॉइंट सेट है। ये है 1, 2, 3। और सेट बी मेरे पास है 4, 8। आप ये बताइएगा कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है या ओवरलैपिंग सेट है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सेट आपस में क्या है, डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग सेट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। किसी भी कोई भी पॉइंट में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इश्यू हो या किसी भी टॉपिक में कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया, या किसी भी पॉइंट पे कोई इश्यू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।